Hi, my name is Muskan and I welcome you all to the YouTube channel L for Literature. In this video, I am going to talk about Victorian Compromise. The Victorian period was time of contradictions. इसलिए विक्टोरियन इरा को एज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस भी कहा जाता है. विक्टोरियन एज को हिस्ट्री के वन ऑफ द क्रिएटिव इराज में से एक माना गया है. विक्टोरियन पीरियड में रेडिकल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंजेस आए, जिसकी वजह से अपोजिंग आइडियोलॉजीज और व्यू पॉइंट्स में क्लैशेस होने शुरू हो गए. इंटेलेक्चुअल थ्योरीज और साइंटिफिक डिस्कवरीज के कारण इनमें एक स्प्लिट आना शुरू हो गया. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो जहां अपर और मिडिल क्लासेस राइज कर रही थी, एक्सपैंड कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ लोअर वर्किंग क्लासेस पॉवर्टी, डिजीजेस और इनजस्टिस फेस कर रही थी. विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ टर्म लॉरेंस फ्रेडमैन द्वारा कॉइन की गई, जिन्होंने विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ के कॉन्सेप्ट को डुअलिज्म का नाम दिया. डुअलिज्म दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बीच. विक्टोरियन एज एक स्पिरिचुअल स्ट्रगल और कॉन्फ्लिक्ट था. स्पिरिचुअल स्ट्रगल बिटवीन फेथ एंड डाउट, बिटवीन साइंस एंड रिलीजन, बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी एंड ऑल्सो बिटवीन प्रोग्रेस एंड ट्रेडिशंस. जहां एक तरफ साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, डेमोक्रेसी आ रही थी और प्रोग्रेस हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के लोग रिलीजन, एरिस्टोक्रेसी और ट्रेडिशंस को कंजर्व रखना चाहते थे. तब इन्हीं कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज के बीच विक्टोरियंस ने एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशंस होल्ड की. वे नहीं चाहते थे कि कोई उन पर अपने व्यू पॉइंट्स डोमिनेट करे, इसीलिए उन्होंने एक प्लीजिंग और हैप्पी कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया. जैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू किया तो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड इवन इन पॉलिटिकल डोमेन्स रेडिकल चेंजेस आने शुरू हो गए. विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ मेनली 3 एस्पेक्ट्स पर था. कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी, कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन रोमांटिसिज्म एंड रियलिज्म, कॉम्प्रोमाइज़ बिटवीन साइंस एंड रिलीजन. इसी तरह अगर लिटरेचर में देखें तो टेनिसन की पोम्स में हमें विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलता है. अनलाइक आर्नोल्ड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के साथ डील करते थे. फॉर एग्जाम्पल द लोटस ईटर्स, द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड एंड यूलिसिस. इन पोम्स में टेनिसन ना ही तो आर्नोल्ड की तरह मेलैंक्लिक थे और ना ही रॉबर्ट ब्राउनिंग जितने ऑप्टिमिस्टिक थे. इसी तरह विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ के आने से मेजॉरिटी ऑफ पीपल पीस और स्टेबिलिटी फील करने लगे, इवन इन द टाइम्स ऑफ अनरेस्ट. दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़. थैंक यू.